हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का पराठा, जिसको बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कटोरी व्हीट फ्लावर और आधा कटोरी रिफाइंड फ्लावर। और मैंने इसका डो बनाते वक्त मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और डाली है 1/4 चम्मच रिफाइंड, जिसको मिला करके मैंने इसका एक डो बनाया है। मैंने लिया है चने की दाल का मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक सूखा आटा। सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन कर दूँगी और इसे बनाने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने इस साइज़ के पेड़े बनाए हैं। आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। स्टफिंग भरते वक्त मैं इसमें लगाऊंगी बहुत थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए, मैंने स्टफिंग को आधा करके भरा है इसमें। और मैं इसको, ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँ। और फिर से मैं इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने इसलिए इसमें हाफ करके स्टफिंग भरी थी, अदरवाइज़ मैं इसके सेंटर में भर सकती थी। अगर मुझे गोल पराठा बनाना है, मैंने गोल नहीं बनाया, मैंने इसे एक पान की शेप में बना रही हूँ मैं इसे। ये देखिए, ये देखिए, हमारा पराठा पूरा मिल चुका है। और मैंने इसमें स्टफिंग करी है, बिल्कुल भी नहीं फटी है। वरना ज़्यादातर हम लोग स्टफिंग वाला पराठा गोल ही बनाते हैं, क्योंकि हमें पराठे के फटने का डर रहता है। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा पराठा नहीं फटेगा। अगर हम स्टफिंग इस तरीके से भरते हैं, मैं आपको एक भर के और दिखाती हूँ। ये देखिए, हम पहले इसे गोल बेल लेंगे, उसके अंदर बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाएंगे। इसकी आधे हिस्से में स्टफिंग लगाएंगे, सेंटर में नहीं लगाएंगे, साइड में लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और अब हम इसे इसके ऊपर ऐसे रैप कर देंगे, ऐसे रैप कर देंगे। और हल्के हल्के हाथों से हम इसे प्रेस कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से डी शेप में। उसके बाद हम इस पर फिर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे बिल्कुल इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करके, ये देखिए, बस इस तरीके से हम इसे भी बेल देंगे। ये देखिए, कितने आराम से हमारा पराठा बेल रहा है। इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे बेल लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। और हम गैस को बिल्कुल मीडियम करके सेकेंगे, फुल पे नहीं सेकेंगे। गैस मीडियम पे हमारा पराठा बिल्कुल लाल लाल सेकेगा।
अच्छा कलर आया इसका। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से सेक लेंगे और उसके बाद हम इस पर ऑयल लगाएंगे। देखिए, लेकिन सेकना हमने मीडियम गैस पे ही है। अब मैंने गैस को और लो फ्लेम पे कर लिया है क्योंकि हमारा तवा थोड़ा सा तेज है। सेकने को आप तेज पे भी सेक सकते हैं, लेकिन अच्छा कलर नहीं आएगा, लाल होने को जला जला सा कलर आएगा उसमें। ऐसे बिल्कुल करारा करारा। अब हम गैस को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। और अगर हमें गरम गरम खाना है तो हम इसे करारा सेकेंगे, और अगर हमें इसे लंच में पैक करना है या बनाकर रखने हैं तो हम इन्हें सॉफ्ट सेकेंगे। फिर हम करारे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करारे करके रख देंगे इन्हें तो ये चीड़े हो जाएंगे। ये देखिए, ऑयल आप अपने टेस्ट के अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा या कम पसंद है तो ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारे पराठे का। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। और जब भी हम दूसरा पराठा डालते हैं हमेशा गैस को हमें लो करना है एकदम से, क्योंकि तवा बहुत तेज़ होता है। वरना जो हम पराठा इसमें दूसरा डालेंगे वो एकदम से जाते ही सिक जाता है, और ऊपर से सिक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी सेक के तैयार है। तो चलिए अब मैं इसको प्लेटिंग कर देती हूँ। ये देखिए हमारा चने की दाल का पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना करारा, कितना क्रिस्पी बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।